कोई भी घुस सकता है हॉस्पिटल के अंदर और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। रोशनदान से बंदे ने चढ़ के वीडियो बनाई है एंड द लेडी डॉक्टर वाज इन द वॉशरूम। वो कभी मुझे हाथ लगा रहा होता है, कभी मेरे कंधे से कंधा मिला रहा होता है, तो मुझे डर लगता है। उसने कहा कि मेरे साथ मुझे सेक्सुअली वायलेट किया गया है ओटी में इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। रोटेशन ही सिर्फ देखकर लगाते थे कि लड़की होनी चाहिए और प्यारी होनी चाहिए। आई गॉट नाइटमेयर्स whenever I went into that room again. फीमेल किसी मेडिकल में किसी भी पोस्ट पे है, वो किसी ना किसी डर का सामना करके ही गुजरती है रोज। अस्पताल, वो जगह जहां मैं और आप इलाज के लिए जाते हैं। यहां काम करने वाली कई खवातीन ड्यूटी के साथ अपने तहफ्फुज की जंग भी लड़ रही हैं। हर दिन एक नया डर, हर रोज एक नया खतरा। सिर्फ मरीजों के लवाहिकीन से ही नहीं, बल्कि अपने ही साथियों से भी। पाकिस्तान में खवातीन हेल्थ केयर वर्कर्स आखिर कितनी महफूज हैं? आवाजें कसना शुरू हो गए, उनको छेड़ना शुरू हो गए। मरीजों के लवाहिकीन के हमलों का मैं बोलूँगी तो मेरा स्कॉलरशिप ना रुक जाए, क्योंकि ये बहुत किसी हायर फैमिली बैकग्राउंड से हैं, सबको पता था, बट इसके बारे में कोई कुछ बोलता नहीं था। मुझे याद है कि हम लोग मेडिसिन के वार्ड में थे और तब जो है वो एक सीनियर जो कंसल्टेंट के लेवल पर होते थे, वो एक एरिया में रोटेशन ही सिर्फ देखकर लगाते थे कि लड़की होनी चाहिए और प्यारी होनी चाहिए। और फिर ये चीज़ इस हद तक बढ़ गई थी कि उस वार्ड में एक चीज़ शुरू हुई थी, हाउस ऑफिसर ऑफ द मंथ का अवार्ड, और उसके लिए उनका क्राइटेरिया ही ये होता था कि लड़की होनी चाहिए और प्यारी होनी चाहिए। उस वक्त हम लोगों ने इस किस्म की कॉन्वर्जेशंस भी सुनी हैं कि अच्छा ये लड़की प्यारी है लेकिन ओ इसका तो निकाह हुआ है, तो अब तो ये हमारे किसी काम की नहीं रही है, सो इसको हम अवार्ड देके क्या करेंगे। अक्सर लड़कियों ने वीडियोस बनाकर भी कंप्लेन की है। उसके बाद फिर ये होता है कि उस इंसान को एक वार्ड से शिफ्ट करके दूसरे वार्ड में पोस्ट कर दिया जाता है और फिर 4 महीने 6 महीने बाद वो बंदा वापस अपनी जगह पर होता है, लेकिन उसकी नौकरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको किसी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ते, चीज़ें उसके लिए वैसे ही स्मूथली चल रही होती हैं। मुल्क में खवातीन तिब्बी अमले की हिरासगी से मुतालिक सरकारी डेटा मौजूद ही नहीं है, लेकिन अमरीकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक पाकिस्तान में 95% मर्द और खवातीन नर्सेस को वर्बल और फिजिकल वायलेंस का सामना रहता है। इनमें से 59% खवातीन हैं जो वर्क प्लेस वायलेंस का निशाना बनती हैं, 29% सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। दूसरी जानिब मुल्क के इकोनॉमिक सर्वे के अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 24 करोड़ से जायद आबादी के लिए पाकिस्तान में सिर्फ 2,99,000 डॉक्टर्स हैं, जिनमें खवातीन की तादाद निस्फ से भी कम है, जबकि नर्सेस की तादाद सिर्फ 1,27,000 है। पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों की तादाद सिर्फ 1284 है, लेकिन यहां तिब्बी अमले की हिफाजत के इंतजामात इंतहाई नाकिस हैं। मुझे ऑटोप्सी करना थी उन तीनों की, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, वो मॉब था 50-60 मर्दों का। उस लम्हे मेरे अंदर इतना खौफ था, कोई रास्ता नहीं था निकलने का वहां से। आई वॉज पुश्ड अगेंस्ट अ वॉल, मतलब मैं पीछे होते 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 वॉल के साथ आ गई थी। एंड ऑल दे वांटेड कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। मैंने कह दिया कि मैं नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ, ठीक है आप नहीं करवाएं, कोई मसला नहीं है, आप नहीं कराएं, मुझे तो निकलने दें। एंड दे वुड नॉट लेट मी आउट। अगर माइनॉरिटीज़ में कोई हो तो अगर कोई लड़की, अगर कोई शक्ल में देखने वाली अच्छी लड़की है तो उसको फ़ौरन से कह दिया जाता है कि आप अपना मज़हब चेंज कर लें। तो उसमें भी उसको डर लगा रहता है कि अच्छा अगर इसको मैंने कोई पॉजिटिव जवाब ना दिया, इसको नेगेटिव जवाब दे दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, उस पर भी ब्लास्फेमी लग जाती है। सिक्योरिटी अमले और सीसीटीवी कैमरों का फुकदान और हिरासगी का सामना करने वाली खवातीन की सुनवाई का मौसर निज़ाम ना होना तिब्बी अमले में बढ़ती हुई बेचैनी की वजह बन रहा है। हाल ही में इंडिया के शहर कोलकाता में एक डॉक्टर के रेप और कत्ल के बाद पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स और नर्सेज अब पहले से ज्यादा मोहतात हैं।
हमने वो हालात भी देखे हैं जहाँ 30 घंटे की ड्यूटी पे हमारे पास कोई कमरा नहीं होता था और हम लोग बाहर एक किसी कुलीग की गाड़ी में जो है वो आराम करते थे, आधे घंटे का 15-20 मिनट का नैप लेते थे और उसके बाद फिर अपने वार्ड वापस आते थे काम करने के लिए। मैंने ये रूटीन चेंज की है कि मैं अब उन जगहों से गुजरने से गुरेज करती हूँ जहाँ पे अंधेरा हो, ख़ासतौर पे रात के वक्त या जो सुनसान एरियाज़ हों। मैं पहले बहुत कोशिश करती थी कि मैं सीढ़ियाँ वगैरह लूँ ताकि, लेकिन अब ये होता है कि सेफ्टी के लिए लिफ्ट्स मुझे ज़्यादा बेहतर लगती हैं कि कम से कम वो रोशन एरिया में है। लॉक्स हम खुद लगवा लेते हैं अपने कमरों के दरवाज़ों पर जब कभी हमें ज़रूरत हो। लॉक्स हम चेंज करते रहते हैं कि चाबियां ना आ जाएं किसी के पास, कॉपी ना हो जाएं, ये भी हम कर सकते हैं। मगर ख़तरा तो यस रहता है। अभी भी इस उम्र में आके भी इफ़ आई हैव टू गो टू द मॉर्चरी तो पहले मैं अपने स्टाफ को बोलूँगी मेरे साथ चलो। इस एज में भी, इस लेवल पे भी, तो जब मैं इस लेवल पे इतनी वो हो सकती हूँ तो जो आया है, जो स्टाफ नर्स है, जो बेचारी डॉक्टर है, यंग डॉक्टर है या मेरी यंग WMLO है, वो उसके लिए कितना खतरा है। जब हमें किसी प्राइवेट रूम में जाना पड़ता है तो उस टाइम ऑब्वियसली डर लगता है, क्योंकि अगर आपको पहले ही से ही पता है कि उसका अटेंडेंट जो है वो आपको गलत नज़र से देख रहा है तो नज़र से भी हिरासमेंट होती है। अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे केसेस को सीरियस लेके लिया जाना चाहिए। ऐसा केस एस्केलेट ना हो, उसको पहले ही निप द ईविल इन द बड वाला मामला होना चाहिए। पॉलिसी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को, अच्छा इसके लिए फिर ये सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अकेली कुछ नहीं कर सकती, वो थोड़ी हर जगह हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे भी एक्शन लेना पड़ेगा, हमारी बच्ची को भी बोलना पड़ेगा, हमारी आया को भी बोलना पड़ेगा कि ऐसा हरासमेंट किया जा रहा है। कुछ भी हो आपको करना पड़ेगा।